गुड इवनिंग बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज नंबर 4 पे क्वेश्चन कराए थे और आज मैं आपको प्रॉपर्टीज नंबर 6 पे क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ना क्वेश्चन नंबर 5, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे खुद भी नहीं पता कितना इंपॉर्टेंट है ये आपका, और बहुत बार ये बोर्ड में आ चुका है। अगर आप देखें तो आपके सामने है 20 में भी आया, 22 में भी आया, 24 में भी आया, 25 में भी आया। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए कितनी बार है, 19, 23, 24 में आ चुका है। ये देखिए आपके 23, 24, 25 में, और ये आपका क्वेश्चन जो है ये भी आपका 25 में क्वेश्चन आ चुका है। तो अब अगर आपने ये चारों क्वेश्चन तैयार कर लिए तो एक 8 नंबर का क्वेश्चन आपका और तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम अब इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है और प्रॉपर्टीज किस तरीके से आप हर क्वेश्चन में आप लगाएंगे। तो आज का हमारा टारगेट है प्रॉपर्टीज नंबर 6 और हमने तय कर लिया है कि बच्चों को आज प्रॉपर्टीज नंबर 6 लगाना सिखाएंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, अब सवाल आता है, कल भी मैंने बच्चों आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज नंबर पहले आपको क्या करना है, 4 लगाना है। कब लगाना है? आपने देखा कि लोअर लिमिट कितनी है इसकी, 0 है। अगर लोअर लिमिट 0 है तो पहले लगती है 4, और जब 4 से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है उसके बाद हम क्या लगाते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 6 लगाते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है हमारे वो ये हैं कि पहले हम 4 लगाएंगे और 4 फेल हो जाएगी, फिर हमारी लगेगी 6। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कहा था बच्चों, ये क्वेश्चन अनगिनत आने वाला क्वेश्चन है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बिना मैं समझता हूं कि पेपर बनता ही नहीं है, तो ये तो आपको करके ही जाना है। ठीक है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो चलिए मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मानना है, माना आई बराबर लिमिट आपकी क्या है, 0 टू पाई एक्स ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये लिखा मैंने क्वेश्चन। अब क्या करना है, सबसे पहले हम इसके इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, फर्स्ट डाल दिया। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाएंगे। 4 क्या होती है बेटा, कि आप अपर लिमिट में से x को माइनस करो, पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स। तो बच्चों ये आता है आपका i इज इक्वल टू हो जाता है 0 टू पाई, पाई की जगह सॉरी एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, और फिर आपने क्या करा, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक मिनट, मैंने नीचे नहीं लगाई है, नीचे भी मैं लगाता हूं, एक मिनट रुक जाइए आप। देखिए नीचे रह गई लगाने के लिए, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ये आपकी प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगी। जहां पर आपको लगाना है वहीं पर आप सामने इसको लिख देंगे। क्या है प्रॉपर्टीज नंबर 4, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और ये हो गया आपका 0 टू ए अपर लिमिट में से x को माइनस कर दिया। बस ये थी आपकी प्रॉपर्टीज नंबर 4। पिछली वीडियो में मैंने आपको सब इस पे क्वेश्चन करे थे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो पहले पिछली वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये देखिए। अब देखें, ये रहा पाई माइनस एक्स कॉज पाई माइनस एक्स। कॉज 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, वो माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसी साइन देखा, साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाता है, वो प्लस का ही होता है। ठीक है, वो आपका क्या होता है, प्लस का ही होता है, और प्लस पे स्क्वायर हो तो वो प्लस ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बेटा क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट 0 टू पाई, और ये चल रहा है dx। हो गया, ये मैंने लगा दी, प्रॉपर्टीज लगा दी।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब देखो अब हम क्या करें। अच्छा देखो बेटा जरा ध्यान देना थोड़ा सा, ये x अपॉन अंडर रूट एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। अगर मैं इसको अलग अलग कर लूं, पाई अपॉन कर दूं और x अपॉन कर दूं, कर सकता हूं ना, और फिर x अपॉन जो होगा उसकी जगह उठा के मैं आई लगा दूंगा। देखो देख के समझ में आएगा। तो मैंने क्या लिखा, 0 टू पाई, अलग अलग कर रहा हूं, पाई अपॉन कितना हो गया, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स अपॉन कितना हो गया, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया। और ये लगाया मैंने dx, ठीक है, समझ गया ना। तो क्या करा एलसीएम मैंने बच्चों, देखो ये क्या है, एलसीएम है, पाई अपॉन इतना और x अपॉन इतना मैंने लिख दिया, ये dx था मैंने ऐसे ही कर दिया। अब dx अंदर भेज रहा हूं तो यहां भी dx आ जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाओगे यहां पर, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो देखो कर रहे हैं आगे हम, आगे देखो क्या होता है, आपने करा तो i इज इक्वल टू चल रहा है आपका बच्चों 0 टू पाई, तो ये हो गया बेटा पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 पाई एक्स ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया बेटा। देखो ये था आपका पीछे, ये था, मैं क्या करा dx यहां लगा दिया और इंटीग्रेशन का साइन यहां लगाया और dx चिपक गया यहां पर। अब देखो ये आपका किसके बराबर है, x ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, i के बराबर है। तो अब आप क्या करोगे, इस चीज की जगह i उठा के लगा दोगे, ये आपने लगाया i, तो कितना हो गया 0 पाई पाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, और ये बच्चों हो गया माइनस i, ठीक है। किससे करा, सामने लिख दोगे साइड से, किससे, समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से कर दिया। अब i इधर माइनस का है, जब आप इधर लेके आओगे काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आप इधर लिया है तो ये हो गया बेटा i प्लस i, ठीक है, i प्लस i। ये बेटा पाई कांस्टेंट है, मैंने बाहर लिख लिया, पाई कांस्टेंट है मैंने बाहर लिखा। अब ये हो गया dx अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो गया मेरा। और i कितना हो गया, 2i हो गया। अब कहानी होती है बेटा, अब प्रॉपर्टीज नंबर 6 की अब स्टार्ट होगी कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, वो बात अब आती है आपकी। कब लगाते हैं कैसे लगाते हैं ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अभी तक प्रॉपर्टीज नंबर 4 हुई है, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको कई क्वेश्चन कराए और आपने सीखे वो। अब बात आ रही है असल मुद्दे की, आती है कि प्रॉपर्टीज नंबर 6 कैसे लगती है क्वेश्चन में। तो देखो बेटा अब मेरा क्वेश्चन फिर वहीं के वहीं रखा है, कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो अब प्रॉपर्टीज नंबर 6 लगती है। 6 में क्या करते हैं, पहले सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना जिसमें x वाले फंक्शन है, ये कॉज स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो x की जगह आप अपर लिमिट में से x को माइनस करो। सुनते जाना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, अपर लिमिट्स में से x को माइनस करो। मैं दिखाता हूं आपको, लगा ही रहा हूं, बल्कि दिखाऊं क्या, लगा के दिखाता हूं सीधा सा। देखो मैं 60 में लिख रहा हूं, साइड से देखो यहां पर। अगले 5 मिनट आपने ध्यान से देख लिया तो आपको प्रॉपर्टीज लगाना आ जाएगी। तो क्या करना है, आपने क्या करा, कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स करा। क्या करना है, ध्यान रखना, जो अपर लिमिट हो उसमें से एक्स को माइनस कर दो। माइनस कर दिया बच्चों। जब आपने माइनस करा, आपको पता है कॉज पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस के कॉज एक्स, लेकिन स्क्वायर की वजह से क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये बच्चों क्या हो गया, कॉज स्क्वायर एक्स हो गया। अब आइए साइन में चेक करते हैं। तो लगाया आपने साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स,
ये बच्चे हमारे जानते हैं साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स होता है। तो स्क्वायर है तो प्लस पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो आपका ऐसा ही रहा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स ही रहा ना भाई। यहां माइनस हो जाता रहा माइनस को, लेकिन स्क्वायर ने प्लस कर दिया, ये तो खुद ब खुद प्लस है, तो स्क्वायर से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया। अब देखा क्या मैंने क्वेश्चन में, देखा कि मैंने जब अपर लिमिट में से x को माइनस करा ये भी प्लस का आया, अपर लिमिट में से x को माइनस करा ये भी प्लस का आया। तो इसका मतलब कंडीशन ये आ गई, कंडीशन ये आ गई, क्या आ गई, f(2a माइनस x) बराबर कितना हो गया, fx। मतलब क्या रहा, ये जो प्रॉपर्टीज आपके पास मैंने पिछली वीडियो में लिखी थी वहां से है, आपको पिछली वीडियो जरूर देखना पड़ेगी, उसमें बहुत डिटेल में बताया है, तो आपको जो होगा बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब आपने ये लगाया तो क्या हो गया, ये हो गया। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है सुन लो, ध्यान से देख लो फिर, 0 to 2a fx dx बराबर क्या करते हैं, क्या करते हैं, जब हमारा क्या आता है पॉजिटिव आ जाता है, तो ये जो सवाल होता है ना इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमने 2 से गुणा लगा दी, और अपर लिमिट को क्या करोगे, आधा कर दोगे, कितनी है 2a, तो क्या हो गई, a हो गई, और ये कितना हो गया, सवाल को आपने ऐसे के ऐसे उतार दिया। कहने का मतलब क्या है, जब प्लस में आ गया, अगर माइनस में आ जाता ना तो सवाल जो है डायरेक्ट आप 0 के बराबर लिख देते। अब देखो मैंने क्या बताया, अगर पॉजिटिव आ जाए तो जो सवाल दे रखा है, मतलब क्या करते हैं प्रॉपर्टीज में, जो आपको सवाल दे रखा है उसमें आप 2 से गुणा लगाओगे, लिमिट को आधा कर देना, बस यही प्रॉपर्टीज है और कुछ नहीं है। देखो मैं कर रहा हूं आपके सामने, मैं आपके सामने कर रहा हूं, देखते जाओ, बस समझ में सब खुद ब खुद आता जाएगा। तो देखो मैंने क्या करा, देखो ध्यान से, मैंने देखा, अब यहां पर क्या करूंगा, 2 से पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्यों, क्योंकि देखिए आपके क्या आ गए, ये पॉजिटिव आ गए ना, जब ये पॉजिटिव आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव आ गए तो इसका मतलब क्या होगा, इस सवाल में आप क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, लिमिट को आधा कर देंगे, कर दिए भाई आधा, और सवाल में बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको, कॉज स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका हो गया, आपका समझ में आ गया। अब देखो क्या हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई 0 to पाई बाई 2 dx अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, समझ गए, ये हो गया। अब क्या करना है समझो, ये हो गया ना मेरा, तो बेटा ये मेन काम था, ये जो प्रॉपर्टीज लगा रहा, आगे कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, यही मेन काम था जो आपको लगाना था। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान रखना, अगर आप क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है सवाल में, आप क्या करें, अपर लिमिट में से घटा दो उसको, अपर लिमिट में से आप क्या करो, घटा दो, तो पाई माइनस एक्स करा, पाई माइनस एक्स करा, ये कैसा आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया। जब ये पॉजिटिव आ जाएगा, यही प्रॉपर्टीज है कि अगर अपर लिमिट में से आपने एक्स को माइनस करा और वो पॉजिटिव आ गया, तो आप क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टीज है उसमें आप क्या करेंगे, 2 से गुणा लगाएंगे और लिमिट को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। वही आपने देखिए सवाल में करा, आपका पॉजिटिव आ गया, आपने क्या करा, 2 से गुणा कर दी और लिमिट को क्या कर दिया, आधा कर दिया, समझ गए ये। तो ये हो गया आपका यहां तक, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहा हूं, ठीक है, नोट कर लिया, चलिए आगे देखिए। अब क्या हो गया, i इज इक्वल टू पाई, मैं उसी को लिख रहा हूं दोबारा, 0 पाई बाई 2 dx अपॉन कितना हो गया, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, हो गया। अब एक बात और समझिए, यहां कॉज स्क्वायर यहां साइन स्क्वायर है, तो याद रखिए क्वेश्चन में कभी भी कॉज स्क्वायर साइन स्क्वायर हो, कॉज स्क्वायर साइन स्क्वायर हो, तो क्वेश्चन आपका तभी सॉल्व होगा जब आप उसको कॉज स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो आपको क्या करना है, कॉज स्क्वायर से क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन ध्यान रख लेना कि हमारा जो है सवाल में कॉज स्क्वायर और साइन स्क्वायर चल रहा है, तो आपको क्या करना है, कॉज स्क्वायर एक्स से आपको डिवाइड करना होगा, और जितने से डिवाइड करते हैं गणित में उतने से ही आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुणा करते हैं आप। तो देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूं, तो कितना हो गया, ये आई पाई 0 पाई बाई 2
dx अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स से गुणा भाग करते हैं ए स्क्वायर। अगर आप ये भूल गए तो बेटा फिर क्वेश्चन फंस जाएगा। तो मैंने आपसे बोला है आने वाला क्वेश्चन है तो कुछ तो मेहनत करवाएगा ना आपसे। हर साल आता है तो आपसे मेहनत तो करवाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता बिना मेहनत करे आपसे क्वेश्चन निकल जाए। कर दिया मैंने। अब कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉस से कॉस कट हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो ये बच्चों बन गया आपका पाई 0 पाई बाई 2 डी एक्स, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कितना हो गया साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कितना हो गया टेन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशियल होता है, टेन एक्स का। सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, टेन एक्स का। ये आप पीछे पढ़ चुके होंगे। अब सेक स्क्वायर एक्स को टेन एक्स का होता है तो आप क्या करेंगे, टेन एक्स को लेट कर लेंगे। तो कैसे करते हैं देखो, मैं एक थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं आपके लिए जो आप आराम से समझ जाओ। आप ऐसे लिख लो इसे पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिया आपने। अब देखो मैं इसको लेट कर रहा हूं, देखो कैसा होगा। आपको लिमिट भी चेंज करना है, फिर ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो हमने मान लिया, सबसे पहले मानेंगे, माना क्या माना, बी टेन एक्स बराबर टी, ये आप मान लेंगे। ठीक है, बी टेन एक्स बराबर टी। टेन एक्स का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, सेक स्क्वायर डी एक्स तो आपके पास मौजूद है लेकिन बी नहीं है तो बी इधर फेंक दो। ठीक है, बी आप इधर फेंक दो तो क्या हो गया बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपॉन बी हो गया, डी टी अपॉन बी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी लिमिट चेंज करना है। ये सवाल किस में था, एक्स में था, और अब सवाल किस में बनाने जा रहा है, टी में। तो हमें लिमिट चेंज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिमिट चेंज करने जाते हैं। तो लिमिट चेंज कैसे होती है देख लो, ध्यान से देखना। क्या करना है, देखिए जब आपका कितना है, x बराबर कितनी है लिमिट, 0 है तो 0 लगाओ। तब x बराबर 0 है, कहां लगाओगे, यहां लगाओगे। 0 लगाया, tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर आपका कितना हो गया, 0 हो गया। t बराबर 0। फिर आपने क्या करा, जब x बराबर, देखो बेटा अपर लिमिट कितनी है, पाई बाई 2 लगाओ। तब t बराबर कितना हो जाएगा, लगाओ पाई बाई 2 10 90 कितना होता है, इनफाइनिट होता है, अनंत होता है। तो अनंत से जो भी टकराएगा वो क्या रहेगा, अनंत हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये लिमिट आ गई आपकी। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको लिमिट लगा देना है। अब लिमिट आप चेंज कर, क्योंकि फंक्शन बेटा किस में हो गया, टी में हो गया, सवाल आपका टी में हो गया, तो आपको क्या करना है, लिमिट भी टी में चाहिए थी। अब ये हो गया पाई 0 और यहां लिखा इनफाइनिट, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या करोगे, डी टी अपॉन बी, डी टी अपॉन बी। इधर आओ, क्या होगा, ए स्क्वायर, और इसकी जगह क्या हो गया, बी टेन एक्स की जगह कितना हो गया, टी, बी टेन एक्स की जगह कितना हो गया, टी। तो ये हो गया बच्चों टी स्क्वायर हो गया। अब देखिए, देखो अब क्या होता है, b कैसा है, कांस्टेंट है, बाहर ले लो। तो कितना चल रहा है, i इज इक्वल टू बी, आप बाहर लाए कितना होगा, पाई अपॉन बी, पाई अपॉन बी। ठीक है, क्या है यहां पर, 0 टू इनफाइनिट डी टी अपॉन कितना है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। और ये आपका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर क्या होता है आपका, टेन इनवर्स एक्स का होता है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लो साइड से। तो ये आपका फार्मूला होता है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फार्मूला है आपका। ठीक है, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आपका फार्मूला होता है। अब मैं फार्मूला लगाता हूं, देखो क्या होता है फिर आपका, पाई अपॉन बी
तो क्या आया 1/a, 1/a। ठीक है, अब क्या होता है देखो, tan इनवर्स कितना हो गया, tan इनवर्स x/a, x की जगह क्या है t, तो कितना हो गया t/a। लिमिट लगाओ 0 और कितनी है इन्फिनिटी, लगा दिया। अब क्या करना है, ये तो कांस्टेंट है, लिमिट लगती किसकी जगह है, t की जगह लगाएंगे आप। तो ये 1/a क्या करो बाहर ले लो, जब आपने बाहर लिया ये हो गया पाई ab। अब क्या रह गया, लिमिट लगा देते हैं, इनफाइनिट लगाएंगे, और अनंत जब भी लगाओगे इनफाइनिट लगाओगे तो क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट कुछ भी क्यों ना हो वो क्या होगा, सब उसी में समा जाएगा, मतलब क्या रह जाएगा, अनंत ही हो जाएगा। और ये tan इनवर्स क्या लगाया, 0 लगाया, समझ गए, आपने इसकी जगह रखा और एक बार 0 लगाया, और 0 से कोई भी टकराए वो 0 हो जाता है, इनफाइनिट से जो टकराए वो इनफाइनिट हो जाता है, सीधी सी बात है। अब ये कितना आ गया, π/ab हो गया। अब ये कितने की वैल्यू होती है बच्चों, जानते हो कितने की होती है, tan कितने की होती है बेटा, π/2 की होती है, ये हो गई tan π/2। और 0 कितने की होती है, tan 0 की होती है, ये आपने लिख दिया 0। ठीक है, तो क्या आता है बच्चों, देखते हैं, लास्ट हो रहा है बिल्कुल, तो π/ab, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, कितना रह गया π/2, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, कितना रह गया 0। तो ये बच्चों हो गया π/2 -0। ठीक, तो अब पाई और पाई की मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया π²/2ab, ये आ गया आपका आंसर, मतलब प्रूफ करने वाला प्रूफ, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन तो लंबा है, ऐसा नहीं मैं कहूँ क्वेश्चन छोटा है, लेकिन आपको क्या करना है, एक दो बार करोगे तो आपको ये आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आपके। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। मुझे पता है कि थोड़ी सी आपको दिक्कत हुई होगी और अभी क्वेश्चन समझने में थोड़े टाइम लगेगा आपको, एक दो बार करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसी वजह से मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं, जो आपको जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें थोड़ी सी आपकी कम हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आपका ये 6, इसमें भी आपको आई करना है, लेट कर लेना। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, क्या करना है, पहले प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाना है। 4 क्या होती है, अपर लिमिट में से x को माइनस करो, x को अपर लिमिट में से माइनस करो, और ये आप माइनस करेंगे तो वही कहलाती है आपकी प्रॉपर्टीज नंबर 4। देखो लगाता हूं 0 पाई, क्या लगाया पाई माइनस x, कितना हो गया साइन पाई माइनस x, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस x, ठीक, dx। तो आप जानते हो अभी पीछे भी करा है मैंने, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर की वजह से क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो देखो मैंने आपसे कहा ना, पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन सब एक जैसे चलेंगे। आप एक क्वेश्चन को देखने के बाद हार मत मानना, ये मत सोचना मुझे नहीं आ रहे हैं, आएंगे आपको क्वेश्चन। अब आप ये देखोगे तो आपके जो पीछे थोड़ी सी दिक्कत है वो भी आपकी हल्के हल्के सॉल्व होने लगेगी। तो ध्यान से देखिए, घबराइए मत। अब ये हो गया आपका, अच्छा प्रॉपर्टीज लिख भी देता हूं क्योंकि वैसे तो आप लोगों को याद हो गई, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं। क्या लगाई आपने 0 to a fx dx बराबर 0 to a f a माइनस x dx, ठीक है, लगा दी मैंने। अब देखो बच्चों, ये तो आपने लिख लेंगे, कितना हो गया पाई पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, अभी बात करी थी इसके ऊपर मैंने। नीचे बच्चों 1 प्लस, ये भी प्लस का हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिछले सवाल में भी कहा था कि आप क्या करें, ये एलसीएम है, दोनों को अलग अलग करते हैं, दोनों को क्या करें अलग अलग करते हैं। तो देखिए मैं पहले मल्टीप्लाई मार रहा हूं फिर अलग अलग करूंगा, बिल्कुल वैसे जैसे एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं, सभी क्वेश्चन वैसे लेके चलूंगा, बस आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। x साइन एक्स मैंने मल्टीप्लाई कर दी, x साइन एक्स की पाई से लगाई, पाई साइन एक्स हो गया, x की साइन एक्स की लगाई तो x साइन एक्स हो गया, अपॉन कितना चल रहा है 1 प्लस
कॉज स्क्वायर एक्स, और कितना है आपका dx। ठीक, अब क्या करना है, दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लो। पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, अलग अलग करते हैं दोनों को। तो कितना हो गया, आई इज इक्वल टू कितना है, लिमिट क्या है, 0 टू कितनी है पाई, 0 टू पाई कितना हो गया पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। तो बेटा जब अलग अलग करेंगे तो ये आई इसकी कंडीशन 0 पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स dx। हो गया आपका। देखो ये फिर वही शक्ल आ गई, आपको बताया था ना वही शक्ल आ जाएगी, और उसकी जगह उठा के क्या लिख दोगे, आई लिख दोगे। तो अब आपने क्या करा, ये शक्ल आएगी, इसकी जगह क्या लिखोगे, आई लिखोगे। अब ये आई लिखोगे, ये आई चल रहे हैं, ये आपने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। काय का होगा, माइनस का आई। जब आप इधर ले जाएंगे काय का हो जाएगा, प्लस का आई हो जाएगा। तो लिखते हैं हम इसकी जगह बच्चों 0। अच्छा, ये आपका क्या है, कांस्टेंट, पाई को ऐसा करते बाहर ले लेते हैं, पाई को हम क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है आपका। तो कितना रह गया, 0 पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स dx, और इसकी जगह कितना हो गया, आई हो गया। क्या हो गया, आई हो गया। किससे करा आपने, किससे करा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब आई इधर लाओ, तो आई का हो जाएगा माइनस का, इधर आगे किसका होगा, प्लस का हो जाएगा। तो आई प्लस आई। ठीक, पाई। अब सुनो, यहां की कहानी स्टार्ट करते हैं। अब क्या होना है, अब क्या होना है, अब लगेगी प्रॉपर्टीज नंबर 6। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ रहा है, और अब हम क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते। तो अब हमें लगाना है प्रॉपर्टीज नंबर 6। तो जब आपका देखो पीछे आपने प्रॉपर्टीज नंबर 4 पे करे थे, आपके क्या होते थे, क्वेश्चन खत्म हो जाते थे। अब आपके खत्म नहीं हो रहे हैं। वैसे तो बेटा बताया जाता है कि लिमिट चेक करो, लिमिट चेक करने के बाद भी लोअर और अपर लिमिट क्या होगा, जैसी चेंज करोगे इक्वल आ जाएगी, इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर फेल हो जाएगा, 4 आपकी फेल हो जाएगी। लेकिन इतना मैं नहीं आपको बताना चाहता, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। अब आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट तरीके से ही सीखना है आपको। तो क्या करना है, जब आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के बाद क्वेश्चन आगे नहीं बढ़े, अब आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी नंबर 6 का तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है, जो भी एक्स में आपके फंक्शन दे रखे हैं, जैसे साइन एक्स दे रखा है और कॉस दे रखा है, आप क्या करें, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स लिखिए, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स लिखिए। अगर पाई माइनस एक्स लिखने पर आपके दोनों चीजें अगर आपकी क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव आती हैं, तो आप क्या करोगे, सवाल में आप 2 से गुणा लगाओगे और लिमिट को आधा कर दोगे। क्या बताया, सवाल में आप 2 से गुणा लगाओगे और लिमिट को क्या कर दोगे, आधा कर दोगे, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इस बात को आप मेरी ध्यान से समझ लेना। तो मैं वही करने जा रहा हूं, चेक करने जा रहा हूं आपके सामने। देखिए, तो आपने लगाया, देखिए यहां पर लगाते हैं, तो आपने क्या करा, साइन पाई माइनस एक्स, और पिछले सवाल में भी बेटा यही करा था, पिछले में भी यही करा था। तो मैंने कहा एक टाइप के करा रहा हूं, बिल्कुल एक जैसे मैं आपको करा रहा हूं, आप कर लोगे, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। तो कितना हो गया बेटा, कॉज स्क्वायर एक्स, वैसे तो माइनस का होता है, स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, f(2a माइनस एक्स) बराबर कितना आ गया, f(x) आ गया। मतलब हमने अपर लिमिट में से जब x को घटाया तो वो हमारा कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो क्या कहता है प्रॉपर्टीज, ये कहती है, तो क्या कर दो, जो हमारी अपर लिमिट है उसको आधा कर दो और उस सवाल में 2 से गुणा कर दो। तो उस सवाल में हमने 2 से गुणा कर दी और लिमिट को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, और सवाल का क्या होगा, दम निकल जाएगा। फिर देखिए अब करते हैं। तो देखो बेटा, अब वो आ गई बात हमारी वो। तो अब हमने क्या करा, हमने लिमिट को आधा कर रहे हैं, हमने लिमिट को आधा करा और इसमें हमने क्या करा, 2 से गुणा कर दी, 2 से गुणा कर दी। बाकी कुछ भी नहीं करना है, अभी हमें कुछ भी हमें नहीं करना है। 1 प्लस
कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना है। अब ये बेटा आई और आई 2i हो गया, 2i हो गया, और इससे ये आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आते हैं बेटा, इधर की भी बात कर लेंगे अभी, चलो पहले कैंसिल करते हैं फिर करते हैं। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, ये कट गया आपका, कैंसिल हो गया ना। तो बच्चों सबसे ज्यादा अहम बात क्या है यहां पर, बस यही है कि जब भी आपका क्वेश्चन यहां पर फंसेगा तो बस एक बात ध्यान रख लेना कि अब मैं 4 मेरा खत्म हुआ, 4 मेरा फेल हो गया, अब मुझे 6 लगाना है। और 6 करा कैसे जाता है ये ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले x की जगह जाके अपर लिमिट में से x को माइनस कर दिया, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो समझ लेना क्या करना है, सवाल में मुझे 2 से गुणा करना है और उसकी लिमिट को क्या कर देना है, आधा कर देना। कौन सी लिमिट को, अपर लिमिट को, बस खत्म। यही मैंने करा, 2 से गुणा करी और पाई थी मैंने π/2 कर दिया, इस 2 से मेरा ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये मेरा क्वेश्चन बन गया। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं आगे। तो ये हो गया i इज इक्वल टू पाई, मैं लिख रहा हूं आपके सामने, i इज इक्वल टू पाई 0 टू π/2 बन गया। ऊपर है मेरा साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, ये हो गया। हर बच्चा जानता है कि साइन एक्स किसका डिफरेंशियल होता है, कॉज एक्स का। साइन एक्स किसका होता है, कॉज एक्स का। तो आप क्या करोगे, कॉज एक्स को मान लोगे। तो आपने मान लिया, माना कॉज एक्स बराबर टी, कॉज एक्स बराबर टी, और कॉज एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। ये हो गया माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, माइनस क्या करो, इधर कर दो, तो ये क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस के डी टी। आप कहेंगे माइनस क्यों करा, क्योंकि मेरे पास ऊपर क्या है, साइन एक्स डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी लगा दूंगा बस। अब क्या करना है, सवाल किस में होने जा रहा है, टी में, तो मुझे लिमिट भी काय में करना है, टी में। तो लिमिट मैं चेंज कर रहा हूं। लिमिट कैसे चेंज होती है, ध्यान रखना, बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, लिमिट भूल जाते हैं चेंज करना। तो x बराबर कितनी है बेटा, देखो 0, कहां लगाओगे, जहां पर आपने माना था, तो क्या हो गया cos 0, और cos 0 का मान कितना हो जाता है 1, तब तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 1। चलिए जब अपर लिमिट देखते हैं, x बराबर कितना है बच्चों, x बराबर है π/2, आपने लगाया π/2, तब t बराबर बच्चों क्या होगा, लगाओ cos π/2, तो cos π/2 का मतलब cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब ये मैं लिमिट लगा रहा हूं और चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन। तो बेटा i इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, पाई 0 थी तो लिमिट आई मेरी 1 जब t में करा, π/2 थी तो कितनी आई 0, तो 0 थी तो आ गई 1, और π/2 थी तो आ गई 0। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स की जगह, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस टी टी, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस टी टी, तो आपने इसकी जगह लिख दिया माइनस के डी टी, और बच्चों नीचे हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, अब ये माइनस आप बाहर ले लें, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बाहर लाए 1 0 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो एक बात आप जानते हैं अच्छे से, जब हम लिमिट चेंज करेंगे तो एक माइनस का साइन आता है, और वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। क्यों कर रहे हैं, हमेशा अपर लिमिट जो हो जाती है ज़्यादा रखी जाती है और लोअर कम रखी जाती है। अभी तो 0 हो रही और ये 1 हो रही, तो पलट दोगे 1 ऊपर आ जाएगी, 0 नीचे आएगी। जैसे ही आप पलटोगे एक माइनस आएगा, और वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, तो क्या हो गया, देखो ये हुआ पाई, और ये आ गई 0, ये आ गई 1, और डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब ये फार्मूला होता है, अभी पीछे भी लिखा था, पीछे भी मैंने लिखा था, फिर आप देख लो, अगर आपको याद नहीं है तो देख लो बच्चों, क्या होता है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x। ये आपका फार्मूला होता है। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह आपने ये लगा रहे हैं, तो ये हो गया पाई, लिमिट लगाते हैं बेटा, फार्मूला हो गया tan इनवर्स, ये t में चल रहा है तो t लगा दो, tan इनवर्स t 0 to 1 लगा दिया। ठीक है, लिमिट लगाती, ये फार्मूला लिखा tan इनवर्स x था, यहाँ t में चल रहा था tan इनवर्स t हो गया। अब अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, पाई अपर लिमिट लगाते हैं, tan इनवर्स लोअर लिमिट लगाओ, tan इनवर्स 0,
ठीक है। 1 कितने की वैल्यू होती है 10 में? 45, और 45 को क्या कहते हैं? पाई बाई 4। तो आपने इसकी जगह लिख दिया 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस, और 0 कितने की होती है 10 में? सब बच्चे जानते हैं 10 0 की, ठीक है, 10 0 की। तो देखो इधर लास्ट करते हैं बस इसका, i इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा आपका? 10 से तो 10 चला गया, 10 से 10 इनवर्स चला गया, 10 इनवर्स से 10 इनवर्स चला गया, क्या रह गया? पाई बाई 4 माइनस 0। तो ये रहा पाई, और ब्रैकेट में रह गया पाई बाई 4 माइनस 0, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई मारेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4। समझ गए आप? तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो देखो बेटा, थोड़ा एक बार मैं आपको थोड़ा सा और ध्यान से दिखा दूं जो आप समझ जाएं। तो मैंने क्या कहा बच्चों, बस ये ध्यान रखना है, पहले देखना है लोअर लिमिट 0 है, तो आपको क्या करना है? प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाना है। 4 क्या होता है? अपर लिमिट में से x को माइनस कर दो। ये आपने करा, फिर आपने क्या करा? ये आपने कर लिया, साइन हो गया, ये आपका कितना हो गया? कॉस हो गया। फिर आपने इसकी से मल्टीप्लाई करी, पाई साइन एक्स हो गया, और माइनस के एक्स साइन एक्स हो गया। ये क्या है? इसका एलसीएम है, दोनों पार्ट्स को आपने अलग अलग कर लिया। जैसे ही आपने अलग अलग कर, ये हो गया आपका। उसके बाद आपने क्या करा? dx यहाँ लगाया और dx ये लग दिया। ये जो शक्ल है ये किसके बराबर है? i के बराबर थी, इसकी जगह आपने i लगाया, और इसको आपने इधर करा। जब आपने इसको इधर करा, i प्लस i कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। हो गया, ये 2i हो गया। अब देखो सवाल में मैंने क्या करा? यहाँ लगाई प्रॉपर्टीज नंबर 6। क्या लगाई? प्रॉपर्टीज नंबर 6। कैसे लगाते हैं 6? क्योंकि मेरा सवाल बंद हो गया, अब आगे नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 6 कैसे लगती है? तो मैंने क्या कहा, आप क्या करो, अपर लिमिट में से बस x को माइनस करो। अगर वो प्लस में आ जाए, अगर वो प्लस में आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? वो उसी चीज को लिख के दिखा रहा है, प्लस में आ जाता है। अपर लिमिट 2 है, इसकी 2 है ना, 2a माइनस एक्स लिया, और वो कैसी आ गई? प्लस में आ गई। प्लस में आ गई तो आप क्या करोगे? उसमें आप 2 से गुणा कर दो और अपर लिमिट को आधा कर दो। बस वही काम करा है मैंने, 2 से गुणा कर दी और अपर लिमिट को क्या करा? आधा कर दिया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, फिर ये आपका क्वेश्चन ये बना। अब क्या हो जाता है? सब जानते हैं कि साइन एक्स किसका होता है? डिफरेंशियल कॉज एक्स का होता है। कॉज एक्स को आपने मान लिया, कॉज एक्स का क्या होगा? माइनस के साइन एक्स, माइनस आपने इधर फेंक दिए। सवाल आपका एक्स में नहीं टी में हो गया, तो लिमिट आपने चेंज कर ली। क्या है? एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 था, तब टी बराबर कितना आ गया? 1, क्योंकि कॉस 0 की मान कितना होता है? 1 होता है। अब x बराबर पाई बाई 2 रखा, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। आपने क्या करा? लिमिट आपने लगा दी, इस माइनस को बाहर लिया। जब लिमिट को चेंज करते हैं तो माइनस का साइन आता है, वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। उसके बाद आपने क्या करा? ये फार्मूला लगाया, tan इनवर्स x होता है, यहाँ t में था तो tan इनवर्स t हो गया। अब अपर लिमिट लगाई और माइनस आपने लोअर लिमिट लगा दी। अब लिमिट लगाने के बाद आपने देखा tan में 1 कितने की वैल्यू होती है? कितने की होती है? पाई बाई 4। तो आपने क्या लिख दिया? पाई बाई 4। 0 कितने की होती है? tan 0 की। tan से tan कैंसिल हो गया, कितना आ गया? पाई, और पाई की मल्टीप्लाई करी पाई स्क्वायर अपॉन 4, और ये आपका हो गया प्रूफ। आ गया समझ में आपके? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करे जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाने जा रहा हूं। देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है? अभी तक जितने आपने क्वेश्चन करे उसमें लोअर लिमिट क्या थी? 0 थी। अब इसमें आप देख रहे हैं लोअर लिमिट 0 नहीं है। तो अब जिसमें लोअर लिमिट 0 नहीं है उसको कैसे करना है? तो देखो, सबसे पहले तो हम इसको i के बराबर ही लिखेंगे। तो हमने मान लिया, माना i बराबर पाई बाई 6 पाई बाई 3 dx अपॉन अंडर रूट 10x। ठीक है, अब एक काम करो बेटा, ऐसा साइन कॉज में ब्रेक कर दो। जैसे साइन कॉज में ब्रेक करोगे ना, तो जैसे आपने प्रॉपर्टीज नंबर 4 वाले क्वेश्चन करे थे वैसी आपकी शक्ल बन जाएगी। दिखाता हूं मैं आपको। ये आपने करा पाई बाई 6 और ये है पाई बाई 3 dx अपॉन, ब्रेक करता हूं, देखो अंडर रूट कितना हो गया? साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स हो गया। अब क्या करो, ये अंडर रूट साइन एक्स, ये क्या है? अंडर रूट कॉज एक्स, एलसीएम लोग हैं, क्या हो जाएगा? अंडर रूट कॉज एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉज एक्स हो जाएगा। तो देखो ये बना बच्चों, पाई बाई 6 पाई बाई 3 dx, एलसीएम लिया, अंडर रूट कॉज एक्स अंडर रूट साइन एक्स अपॉन क्या है? अंडर रूट कॉज एक्स। ठीक है, अब क्या होगा? बटे में है ना, बटे में होता है तो पलट के कहां पहुंचता है? ऊपर पहुंचता है। अब ये ऊपर पहुंचेगा, देखो क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका
पाई बाई 6 पाई बाई 3, ऊपर गया कितना हो गया कॉज एक्स डी एक्स अंडर रूट कॉज एक्स अंडर रूट साइन एक्स। हो गया ये आपका। अब इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। क्या डाल दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे देखिए क्या करना है इसमें। देखिए अब आपको मैंने क्या बताया, आपने लगाई थी प्रॉपर्टीज नंबर क्या लगाई थी अभी तक, जो 4 लगाई और उसके बाद 6 लगाई, तो आपकी लिमिट क्या होती थी? 0 होती थी। अब 0 नहीं है तब कौन सी प्रॉपर्टी लगती? बहुत आसान है, समझ लेना। क्या करेंगे? अपर और लोअर लिमिट को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद x को माइनस कर देंगे। क्या बताया? अपर और लोअर लिमिट को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद x को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। बस यही है प्रॉपर्टीज। मैं लिखता हूं आपके सामने, मैं लिखता हूं, देखो ये है प्रॉपर्टीज आपकी। क्या है? जैसे a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर a टू b एफ, क्या करा मैंने? क्या बताया? दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो गया? a प्लस बी और माइनस क्या कर दोगे? x कर दोगे। बस यही प्रॉपर्टीज है और कुछ नहीं है। समझ गए? ये लिमिट आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ना है और माइनस x कर दो। देखो सवाल में, देखो सवाल में क्या करना है। सवाल में क्या करना है? इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे? माइनस को, x को क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। तो देखो कितना आ गया? i बराबर आ गया, जोड़ता हूं तो ये हो गया बेटा, यहां तो रहेगा पाई बाई 6, ये तो लिमिट है, ये रहा पाई बाई 3। अब देखो मैं लिखने जा रहा हूं, क्या होगा? अंडर रूट, अंडर रूट, देखो दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद ये रफली हम जोड़ लेते हैं, तो पाई बाई 3 आपने जोड़ा और पाई बाई 6 आपने जोड़ा। जब जोड़ोगे तो कितना होगा? एलसीएम कितना होगा? 6, 3 दूनी 6, 2 आया ना, जो आता है ऊपर वाले से गुणा, 2 पाई हो गया, 6 से 6 कट गया, कितना आया? 1 पाई हो गया और मिलके हो गया 3 पाई बटे 6, 3 दूनी 6, कितना आ गया? पाई बाई 2 आ गया ना, पाई बाई 2। तो आप क्या करोगे? जब इनको जोड़ा तो पाई बाई 2 बना। अब आप क्या करो? इसकी जगह क्या करोगे? x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखोगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। बस x की जगह ये लिखते जाओ। नीचे भी क्या हो गया? देखो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहां पर भी क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका dx। ये बच्चे हमारे जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। हाई स्कूल से फार्मूला पढ़ रहे हैं। तो ये बच्चों आ गया पाई बाई 6 पाई बाई 3। ठीक है, कितना हो गया? ये हो गया अंडर रूट साइन एक्स, और नीचे बच्चों क्या होता है? अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हो गया कॉस एक्स dx। ठीक है, इसको नंबर आपने क्या दे दिया? 2। देखो बन गया, ये आपका पहला सवाल बन गया। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया था वही बन गया, बस लिमिट का फर्क है, लिमिट से मत डरो। अब मुझे क्या करना है? देखो मैंने कहा था पिछले सवाल में भी आपको सिखाया था, मैंने कहा था बेटा अगर हर समान हो ना तो डरना मत, दोनों को जोड़ देना। तो आपने क्या करा? समान है तो क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। अब देखो दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 1 प्लस 2, तो कितना होता है? आई प्लस आई, आई प्लस आई कितना होता है? देखो बेटा आई प्लस आई, ये था ना, अंडर रूट कॉज एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स लिखते हैं। तो ये है पाई बाई 6 पाई बाई 3 अंडर रूट कॉज एक्स अंडर रूट कॉज एक्स अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। जोड़ दिया है मैंने, और यहां पर हर तो दोनों का समान है, फर्क क्या है? पर कुछ नहीं है, अंश में क्या है? वहां पर आपका अंडर रूट साइन एक्स है। हर तो समान है ना, अंडर रूट साइन एक्स है, तो बस यहां पर लिखो अंडर रूट साइन एक्स। और नीचे कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका अंडर रूट कॉज एक्स अंडर रूट dx। ये आ गया बच्चों आपका। अब क्या करना है? देखो ये आप कॉमन लीजिए, dx बाहर निकालिए, इनका एलसीएम लेके जोड़ दीजिए। तो 2i बराबर कितना हो गया बच्चों? पाई बाई 6 पाई बाई 3। सही है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखो एलसीएम कितना आएगा? एक जैसे है ना, अंडर रूट कॉज एक्स अंडर रूट साइन एक्स, कॉज एक्स साइन एक्स, तो एलसीएम हो गया अंडर रूट
कॉज एक्स अंडर रूट साइन एक्स। क्या सीखा है इतने टाइम से आपने कि अगर हर समान है तो अंश क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे। जोड़ दो, कितना आ गया, कॉज एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। ठीक हो गया। अब ये बेटा कट गया आपका, तो 2i बराबर कितना हो गया आपका, π/6 π/3 1 dx। और जब 1 का आप करेंगे कितना होता है, x होता है। तो 1 का आपने क्या करा, x कर दिया और लिमिट लगा दीजिए। ये है π/6 और ये है आपकी π/3। ठीक है, लगाते हैं हम लिमिट। तो लिमिट लगाने पे क्या होता है, ये हुआ π/3 माइनस π/6 हो गया। ठीक, π/3 π/6 हो गया। तो बच्चों क्या करो, एलसीएम लो, खत्म करो अब उसको। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो गया। 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, 2 आया और 2 और पाई की गुणा 2 पाई माइनस 6 से 6 कट गया, कितना रह गया, पाई। ठीक, अब 2 पाई में से पाई घटा दो, कितना रह गया, π/6। और ये जो 2 इधर जाएंगे तो कितना हो गया, π/6 दूनी 12। ये आपका आंसर आ गया। शायद यही आपको प्रूफ करना था। देख लो, π/12। तो बच्चों क्या है क्वेश्चन में, बस यही ध्यान रखना है कि अगर आपका 10 में दे रखा है ना, तो आपको क्या करना है, इसको साइन कॉज में आप ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने के बाद आपने क्या करा, एलसीएम लिया तो ये शक्ल बन गई। और ये शक्ल आपकी जो पहला क्वेश्चन मैंने करा था पिछली वीडियो में प्रॉपर्टीज नंबर 4 में, वही बन गया। बस लिमिट का फर्क है। तो लिमिट को क्या करना है, मैंने आपको बताया, इसको और इसको आप जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, -x कर दें हर जगह। तो आपने जब इन दोनों को जोड़ा तो बना था आपका π/2 में से x करा माइनस, π/2 में से x करा, और cos 90 माइनस थीटा साइन होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है। अब आपने क्या करा, ये समीकरण बन गए। मैंने बताया था आपको अगर हर समान हो तो आप क्या करें, दोनों समीकरणों को आप जोड़ सकते हैं, और जोड़ना ही है हमेशा आपको। आपने जोड़ेंगे, हर समान है, और जब हर समान होता है तो अंश वैसे का वैसा ही लिख दिया जाता है। अंडर रूट कॉज एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स आएगा। देखो ये है आपके सामने, आपने जोड़ा तो ये आ गया अंडर रूट कॉज एक्स अंडर रूट साइन एक्स, और ये कट गया, कितना आया, 1। और 1 का कितना होता है, x होता है। अब क्या करना है, अपर लिमिट लगाई, फिर आपने क्या करा, लोअर लिमिट लगा दी। ठीक, उसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया ना पूरा आपको। अब बच्चों एक क्वेश्चन रह गया है, वो आप खुद ट्राई करिएगा और कोशिश करना कि आपका हो जाएगा फिर आपका। अब एक बात समझ लें आप, ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज नंबर 6 के क्वेश्चन भी आपको बता दिया, और एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉपर्टीज नंबर 7 पे भी बता दिया। और सबसे अहम बात यह है कि आपके जो मैंने क्वेश्चन 2 बताए हैं आपके प्रॉपर्टीज नंबर आपके 6 पे, वो आप बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से करना। मैं एक बार फिर आपको जाते जाते वो क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं कि वो क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको किसी भी हालत में उनको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, देखिए ये आपके सामने लिखे हैं। इस क्वेश्चन को बेटा बहुत अच्छे से कर लेना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, और आपको भी इस बात को ध्यान में कर लेना है कि ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये वाला मैंने टिक कर दिया, इसको मत भूलना, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। ये वाला भी आपका प्रॉपर्टीज नंबर 6 पे है, मैं लिख भी दे रहा हूं, ये भी प्रॉपर्टीज नंबर 6 हो गया, ये भी प्रॉपर्टीज नंबर 6 है, ये भी प्रॉपर्टीज नंबर 6 लगाएंगे। पहले आप लगाएंगे 4, फिर लगेगी आपकी 6, पहले लगाएंगे 4, फिर लगेगी आपकी 6, पहले लगाएंगे 4, फिर लगेगी आपकी 6, और इसमें आपकी लगेगी प्रॉपर्टीज नंबर 7। मैंने सब आपके सामने लिख दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले 4 फिर 6, पहले 4 फिर 6, पहले 4 फिर 6। पहचान कैसे करोगे, 0 है 0 है 0 है, पहले 4 लगाना है फिर 6 लगाना है। अब आ जाइए इधर, और इसमें आपको क्या लगाना है, 7, क्योंकि यहां पर बेटा लोअर लिमिट आपकी 0 नहीं है, तो यहां आपकी लगाना है प्रॉपर्टी नंबर 6। 6 भी बेटा इन्हीं जैसी होती है, इन दोनों को जोड़ना है और -x कर देना है। ठीक है, ये हो गया। तो इनकी प्रैक्टिस करना है, अच्छे से मेहनत करिएगा, और उम्मीद है मुझे इंशाअल्लाह आपका इन दोनों में से क्वेश्चन आपका 8 नंबर का एक क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा। 8 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका जो आएगा वो आपका निश्चित समाकलन के ऊपर आएगा, जिसमें मैंने आपको पीछे 4 क्वेश्चन कराए थे, और आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए। एक मैंने आपको होमवर्क में दिया, आप कोशिश करिएगा, नहीं हो तो फिर आप मुझे बताइएगा, तो फिर मैं इंशाअल्लाह उसको भी करके आपको वीडियो बना के डाल दूंगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो फिर हम अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, और 8 नंबर का एक क्वेश्चन आपके लिए और लाएंगे, और अगली वीडियो में मैं सिर्फ आपके लिए 3 क्वेश्चन लाने वाला हूं, और इन 3 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन पक्का 101% आएगा। तो ठीक है, फिर आपसे
अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।